वानराणाधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। करहूँ प्रणाम करम मन वाणी, करो कृपा सेवक सुत जानी। जय बोलो गुरुदेव भगवान की, जय बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, बोलो बजरंग बली की जय हो, बोलो ब्रह्मदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखिल कोट ब्रह्मांड में पूर्ण परमात्मा नंदनंदन कन्हैया सूर्यानंदन घनश्याम भगवान कृष्ण के अंशावतांश उपस्थित भगवत शरणागति हमारे इसलिए सृजन बंधु उपस्थित विद्युत भगवत भक्त आदिशक्ति परम्परा माँ जगत जननी अन्नपूर्णा अंशावतांश हमारी श्रद्धा और करुणा की प्रतिमूर्ति माताओं बहनों, चलिए प्रारंभ करते हैं। रास राशेश्वरी महारानी राधा जी की याद करते हुए, कभी जब तक राधा जी नहीं होंगी तब तक कन्हैया जी नहीं आएंगे। आज प्रारंभ ही राधा जी के श्री चरणों से किया जाए और निवेदन किया जाए। किशोरी लाडली श्यामा किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है।
अभी चर्चा आपके सामने वही चल रही थी जहां से हमने कल प्रसंग छोड़ा था। कहा याद होगा आपको? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। सभी को कल याद है ना? बाबा भगवान कमंडल लेकर के आपके यहाँ थे और चर्चा भी व्यास पीठ पर अभी यही चल रही थी। अगर इस प्रसंग को सुनने से ज्ञान मिलता है, पहला ज्ञान मन चेती नहीं होता है, प्रभु चेती तत्काल, जान चाहत आकाश बल लेकर भेज दियो पाताल। मन की कामना कभी पूरी नहीं होती। हमारे ग्रंथों में लिखा है काम बंधन में वैकम नान्यात स्त्री बंधनम। हमारे आपके ऊपर केवल एक ही बंधन है और वो बंधन है कामना का। कभी पूरी होती है, एक कामना पूरी नहीं हो पाएगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। यही बंधन, और जब इस बंधन में हम बन जाते हैं तो फिर दूसरे बंधन में भी जकड़ जाते हैं। और दूसरा बंधन है जो जन्मा। अगर आप कामना रहित हो जाएंगे तो आप जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएंगे, और जब तक कामना युक्त रहेंगे तब तक जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूपाय कल्पति। जो कामना के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो कामना का दमन कर लेता है, जो कामनाओं को जीत लेता है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से भी छूट जाता है। और कामना कैसी है? जग में जन्मे जब बाल भये और तब एक रही शुद्ध भोजन की, और तन में तरुणाई जब प्रकटी और तब प्रीत रही तरुणी धन की। दर्द भये धन की तृष्णा और लोग कहे सन की सन की। बुढ़ापे में नींद तो आती नहीं, कब बढ़ गया, रात भर खांसी आती, न खुद सोते न पड़ोसी को सोने देते। और जब नींद नहीं आई तो सुबह 4 बजे से ही चिल्लाने लगे, बेटा गोबर पड़ गया। तो नाती भी मन में सोचता, पता नहीं कब बाबा को छुट्टी मिलेगी। अच्छा, लोग कहते क्या, अब तो पागल हो गए, इतनी चिंता कर तुमने युवावस्था में की होती। तो व्रत भये धन की तृष्णा और सब लोग कहे शन की और सुख मंजुल नाई। मिलो कबहू और रही अनंत समय मन में मन की। जन्म से लेकर के अंत समय तक हम कामनाओं को पैदा करते रहे, उन कामनाओं की पूर्ति करते रहे, माने खुद पैदा करते रहे, खुद पूर्ति करते रहे, पूर्ति करते करते हमने जिंदगी पूरी कर दी। ये कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए जिंदगी पूरी हो इसके पहले कुछ तो ऐसा कर लो जो जन्म मृत्यु के बंधन से। मनुष्य का मतलब क्या है? मुक्ति। मनुष्य तन का मतलब है मुक्ति।
और मुक्ति का मतलब है किसी बंधन से छूटना। और दो ही बंधन तो अभी हमने आपको बताया, पहला बंधन कामना का, दूसरा बंधन जन्म मृत्यु का। इन दो बंधनों को जीतना ही मानव का मुख्य लक्ष्य है। अगर ये दो लक्ष्य प्राप्त न कर पाए, या व्यवहारिक पक्ष में मान लो कि आप झीझक स्टेशन पर खड़े हो, तो इस समय तो लगभग ट्रेनें बंद नहीं, पहले 2 ट्रेनें चलती थी सुबह इंटरसिटी इलाहाबाद जाने के लिए, और इसके बाद आका का तूफान। आप इंटरसिटी की टिकट लिए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, इंटरसिटी आ गई है, विशिल दे रही है, अब तुम्हारा दायित्व क्या है? दौड़कर ट्रेन पर चढ़ जाइए, और अगर न चढ़े तो फिर तूफान की सवारी कहां आएंगी? अर्थात तुम्हारे पीछे जो सवारियां आ रही हैं उनके तो लिए तुम्हें प्लेटफॉर्म खाली करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो जबरन करा लिया जाएगा, नहीं तो बिना टिकट पकड़ लिए जाओगे, क्योंकि पैसेंजर की टिकट तूफान में तो काम करेंगे नहीं। या ये मान लीजिए कि आप मुक्ति की टिकट खिड़की पर खड़े हैं, ट्रेन छूटने वाली विशिल दे रही है, आपके पीछे बहुत लंबी भीड़ है। अगर आपने पैसा देने में या टिकट लेने में देर की तो पीछे वाले लोग क्या करेंगे? मारेंगे धक्का, हाथ पकड़ कर तुम्हें लाइन से निकाल देंगे, और अगर लाइन से निकल गए तो टिकट मिलेगा। हालांकि यहां तो तुम जबरदस्ती कर सकते हो, लाइन के बीच में भी घुस सकते हो, या कोई परिचित लाइन में लगा हो तो उससे कह दो पैसा दे करके कि तुम हमारी टिकट खरीद लो, लेकिन तुम्हारे बदले वहां कोई टिकट खरीदेगा? पीछे तुम्हारी कितनी लंबी लाइन है? 84 लाख योनियों की, और तुम मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हो। भीड़ को देखिए, ये धक्का मारे, तुम्हें लाइन से निकाले, इसके पहले टिकट बाबू को दे दो, पैसा ले लो मुक्ति का टिकट। और वो पैसा किसका है? ये छपा हुआ नोट नहीं, वो पैसा समर्पण का। समर्पण का आप धन देंगे, श्रद्धा और विश्वास का धन देंगे, श्रद्धा विश्वास रूपणम। तो जब श्रद्धा विश्वास का आप धन देंगे, आपके हाथ में समर्पण रूपी टिकट होगा। भगवान कहते योग क्षेमम वाहम में, फिर तुम्हारा भार हम स्वयं बहन कर लेंगे। और अगर तुमने जल्दी ना की और कहीं मार दिया धक्का लोगों ने, तो ना तो तुम्हारे बदले कोई टिकट खरीदेगा। ये और याद रखना, वहां जबरदस्ती भी नहीं चलेगी, बीच लाइन में भी नहीं लग पाओगे, भीड़ में घुस नहीं पाओगे। धक्का लगेगा तो फिर 84 लाख योनियों के पीछे ही जाना पड़ेगा। अरे वो लाइन पूरी करके आए हो, 83,99,999 लोगों को पीछे छोड़ करके तुम आगे आए हो। यार अब तो कम से कम पीछे मत जाओ, जल्दी करो काम, खेलो। अरे खटवाएंगे तो 2 घड़ी में, हमारे पास तो बहुत समय है। 7 दिन में कितने दिन गए? अभी कितने दिन गए? 40 दिन तो गए, अभी 3 दिन हाथ में, 3 दिन का समय बहुत है। खटवाएंगे में मात्र 2 घड़ी में, और शायद रोज चर्चा होती है, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में कोट आग, तुलसी संगत सादगी कोटि हरे अपराध। ले दीजिए श्रद्धा और विश्वास का टिकट। दिन सब अच्छे हैं, और जो सबसे पहला दिन जानते हो टिकट कब बनेगी? सबसे पहला दिन हमारा कौन है? इतवार। जब हिंदू कैलेंडर आप देखेंगे तो उसमें पहला दिन इतवार से शुरू होता है। और ज्यादातर लोगों को मत पता होगा इतवार माने क्या होता है? विश्वास। माने अपने जीवन की शुरुआत ही प्यारे विश्वास से करो। सब लोग कहते हैं विश्वास नहीं रहा, सब कुछ अब विश्वास पर ही, अभी भी सब कुछ विश्वास पर चुका है। अगर विश्वास पर नहीं है तो बताइए, जरा सोच के बताना। नाई जब आपकी दाढ़ी बना रहा हो और ब्लेड आपके गर्दन पर पहुंच जाए, विश्वास है कि नहीं है? तो विश्वास ही तो है कि नहीं हमें काटेगा नहीं, और मान लो काट दे तो अभी है विश्वास। क्यों कह रहे हो विश्वास नहीं? अभी तो सब कुछ विश्वास में है।
है, हम पैसा देके छुरा अपने गर्दन पर रखवाए और कह रहे विश्वास नहीं है। आज भी विश्वास। अच्छा, लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास। बहुत ध्यान देना, लोग कहते हैं अंधविश्वास, बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूं ये सब अंधविश्वास। लेकिन जिसके जीवन की नींव ही अंधविश्वास और विश्वास पर टिकी हूं, क्या वो बगैर अंधविश्वास और विश्वास के टिक सकता है? एक साधारण उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग अन्यथा मत लेना। माने अगर ये कह दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो ये अंधविश्वास ही तो है। तुमने तो नहीं देखा है, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा पिता कौन है। लेकिन अगर माँ ने कह दिया कि ये तुम्हारा पिता है, तो ये अंधविश्वास है। तुम्हें आंख बंद करके मानना पड़ेगा कि ये मेरा पिता है। तो अंधविश्वास और विश्वास के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जीवन का पहला दिन विश्वास, और जिस दिन तुझे परमात्मा पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन एक आएगा। कौन दिन? सोम, चंद्र। सोम माने चंद्र, और चंद्र का काम क्या है? निर्मलता। जब आपको किसी पर विश्वास होगा तो निश्चित होगा कि आपके जीवन में निर्मलता आ जाएगी, जीवन में शीतलता आ जाएगी। और जब निर्मल जीवन और शीतल हो जाएगा तो निश्चित मंगल हो जाएगा। क्योंकि उद्विग्नता में, क्रोध में, आवेश में अमंगल होता है। और जब शीतलता हो, शांति हो, सौहार्द हो, प्रेम हो, वहां तो हमेशा मंगल होता है। और जब व्यक्ति के जीवन में मंगल आ जाएगा तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, फिर बुद्धि खराब हो ही नहीं सकती। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो ये निश्चित है आपके जीवन में अगला दिन होगा गुरु का। और भैया जिस पर गुरु की कृपा हो जाए उसका भगवान की बाल बाका नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। और जब गुरुवार को गुरु की कृपा हो जाए तो शुक्रवार को मेरे ठाकुर जी की शुक्रिया अदा करना, हे प्रभु तुमने बहुत अच्छा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित है कि शनि तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। गुरु की कृपा होगी, गोविंद की शरण होगी तो शनि नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। और अब कितनी विडंबना है, लोग हनुमान जी के सामने जाने में डरते हैं और शनि के सामने लाइन लगा के खड़े। अरे इनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही तो दोष है। और लोग सामने खड़े हो, अरे जलाइए ना हमारे हनुमान जी पर दीपक। दुनिया में अगर शनि किसी से डरता है तो केवल हनुमान जी से। हनुमान जी की पूजा कर लो, उन्हें शुक्रिया अदा कर दो, तो ये शनि वनी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए श्रद्धा विश्वास बढ़ो, मन की कामनाओं की पूर्ति होगी नहीं। और हमने दो ही बात, एक बात पहले दिन बताई थी, काम पूरा नहीं होगा। और जब काम पूरा नहीं होगा तो इसे पूरा करने के चक्कर में मत पड़ो। और मन की कामना भी कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए कामना पूरी करने के चक्कर में मत पड़ो। जहां तक हो जाए वही छोड़ दो, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर न मानोगे तो नहीं छोड़नी पड़ेगी, छोड़नी तो तब भी है। और जब छोड़नी पड़ेगी तो पहले से कहते चलो ना ठाकुर जी से, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे
कर जहाँ ले चलोगे वहीं में, कहते चलो चलना वैसे ही है। अगर नहीं कहोगे, नहीं चलना चाहोगे तो तुम खिलाफ चल पाओगे। चलना तो वैसे ही पड़ेगा जैसे वो चलाना चाहता है, और जब वो ऐसे चलना ही है तो कम से कम उसकी हाँ में हाँ करते चलो। कह दो तुम्हारी रजा में हमारी रजा है, तो कम से कम परमात्मा को ये भाव तो रहेगा कि भक्त मेरे अनुकूल चलना नहीं, वो चलाना तो सिखाई देगा। तो घर भाई एक निवेदन करूं, मन चेती नहीं होता है प्रभु चेती तत्काल, और जान चाहता आकाश बल लेकिन भेज दियो पाताल। एक और शिक्षा मिलती जब भगवान बावन दरवाजे पर पहरेदार बने। कभी भक्त ठगता नहीं है, जब भी ठगा जाता है वैसा भगवान ठगा जाता है। छलन गए थे बलि को लेकिन छले गए ब्रजराज, क्योंकि सदा भक्त के दास है मुरलीधर ब्रजराज। सदा भक्त के दास है। अहम भक्त पराधीनु हा स्वतंत्र की दुज। या भगवान कहते जहां मान नहीं भक्त को वहां न मेरो वास। भक्त हमारी आत्मा हम भक्तन के दास। भक्त हमारी आत्मा है और हम भक्त के दास हैं। भगवान को ज्ञानी डरता है, देखकर ध्यान देना। भक्त को ज्ञानी डरता है, भगवान को विज्ञानी भी डरता है। माने परमात्मा के सामने बड़े बड़े संत, महंत, विरक्त, योगी, रोगी, जोगी, भोगी सब भय खाते हैं, लेकिन भक्त भगवान से कभी भय नहीं खाता है, कभी डरता नहीं है। एक बार भक्त भगवान का सामना हुआ, भगवान ने कहा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? भक्त ने कहा किस बात का डर? बोले हम न्यायप्रिय हैं। भक्त ने कहा ये भी जानते हैं। बोले फिर भी भय नहीं लगता, फिर क्यों, किस बात का भय? भगवान बोले तुम पापी हो। भगवान ने कहा तुम पापी हो, तुम्हें डर नहीं लगता है? भक्त ने कहा इसमें डरने की क्या जरूरत? अरे हमने पाप किए हैं, इसमें डरने की जरूरत क्या है? भगवान बोले क्यों? भक्त ने कहा जितने भी पाप मैंने किए हैं वो सब तुम्हारे लिए किए। अब जब तुम्हारे लिए करे तो डरने की जरूरत क्या है? भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुमने आज तक एक भी अच्छे काम किए, कोई पूर्ण किया है? भक्त ने कहा मैंने पूर्ण किया वो न किया हो, सत्कर्म किए वो न किए हो, लेकिन हमने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो सब तुम्हारे लिए किए हैं। भगवान ने कहा एक भी काम हमारे लिए नहीं किया, और जितने पाप किए वो हमारे लिए किए। अगर मेरे लिए पाप किए हैं तो बताइए तुम्हारे पाप करने से मुझे क्या मिला? भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पाप करने से मुझे क्या मिला? भक्त ने कहा ठाकुर जी महाराज, अगर मैंने पाप न किया होता और तूने मुझ जैसे पापी को पावन न बनाया होता तो तेरा एक नाम पतित पावन न होता। मुझे क्या मिला? मुझे क्या मिला? लेकिन मैंने पाप किया और तूने मुझे पावन बना दिया, इसलिए तुझको एक नाम मिल गया और तुझे लोग पति पावन के नाम बुलाने लगे। अगर तूने दीनों को गले से लगाया न होता तो तेरा एक नाम कभी दीन बंधु नहीं पड़ता। इसलिए हड़काने कोशिश मत करना, हड़काइए पंडितों को। भक्त कभी भय नहीं खाता, इसलिए भक्त बड़ा भगवान से छोटे हैं। भगवान भक्त बड़ा है, भगवान छोटे हैं। भक्त ने वो किया है जैसे भगवान ने स्वप्न में भी सोचा नहीं है। अरे बताइए, राम जी ने एक भी कार्य हनुमान जी के लिए किया है? अगर किया हो तो बताइए।
राम जी ने एक भी कार्य हनुमान जी के लिए नहीं किया, और हनुमान जी ने अपने जीवन के जितने भी कार्य किए वो सब राम जी के लिए किए। अब जो काम करे वो बड़ा, कि जो बैठे बैठे आदेश दे वो बड़ा? कितना काम किया। जैसे में ऋषिमुख पर्वत पर राम और हनुमान जी का मिलन हुआ। हनुमान जी ने कहा, ठाकुर जी आज के बाद हनुमान की हर श्वास आपके लिए है, मेरे शरीर के एक एक बूंद खून आपके लिए है, मेरा रोम रोम आपके लिए है, मेरा हर कार्य आज के बाद रघुनाथ जी आपके लिए है। लेकिन इसके पहले एक काम कर दो। राम जी ने सोचा इतना सस्ता नौकर कहां मिलेगा। हनुमान जी चलो एक काम कर देंगे, बोलो क्या करना है। हनुमान जी ने कहा, रघुनाथ जी केवल हनुमान को अपने चरणों में स्थान दे दो। कितना काम करना है, केवल अपने चरणों में स्थान दे दो। भगवान राम बोले, बेटा नो वैकेंसी, चरणों में जगह नहीं है। क्यों? बोले चरण तुमने लक्ष्मण लाल को दे रखे हैं, चरणों का अधिकार तुमने जानकी जी को भी नहीं दिया है, ये अधिकार तो केवल लखन लाल को है, इसलिए चरणों में जगह खाली नहीं। हनुमान जी ने कहा, इतना भी काम नहीं कर सकते हो, चलिए अगर ये नहीं कर सकते हो तो एक दूसरा काम करो। राम जी ने कहा, हाँ लखन लाल दूसरा, हनुमान जी दूसरा काम हम जरूर कर देंगे, बोलो क्या करना है। हनुमान जी ने कहा, अपने हृदय में स्थान दे दो। राम जी ने कहा, नहीं हो सकता है हनुमान, अगर तुम सिया स्वयंवर के पहले मिल गए होते तो हम तुम्हें अपने हृदय में जगह दे देते, लेकिन हृदय में तो जनक नंदनी जानकी की बैठी हुई है। हनुमान जी ने कहा, ये भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप आशीर्वाद दे सकते हो। राम जी ने कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। जैसे राम जी ने कहा आशीर्वाद देंगे, हनुमान जी ने दाहिना घुटना ऋषिमुख पर्वत की चोटी पर टिकाया और अपने दोनों हाथों के नाखूनों से अपना सीना चीर लिया और बोले, राम जी तुम्हारे हृदय में जगह नहीं है, मेरा हृदय खाली है, इसमें बैठ रही है। अब जरा सोचिए, भक्त बड़ा है। और आपने सुना होगा, एक लाइन जरा गाइए, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने। Ah!
के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ये भक्त बड़ा भगवान से छोटे हैं भगवान। भक्त बड़ा है, भगवान छोटे हैं। और इस चर्चा में भक्त कितना बड़ा है और कैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। चलिए राजेंद्र, तुम्हें इसमें एक इतिहास सुना रहे हैं। ना भागो न भगा पद्यम। शोर वंश में एक राजा हुए नभग, नभग से हुए नाभाग। नाभाग के पुत्र का नाम था अम्बरीश। जैसे दुर्वासा जी का श्राप नहीं दिला सका, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जी मैंने तो सुना है ब्रह्मदंडो धुरंतयम्, मैंने तो सुना है ब्रह्मदंड से या संत के दंड से भगवान नहीं बचे, और आप कह रहे हैं कि अम्बरीश दुर्वासा जैसे संत के श्राप से बच गया। सुखदेव जी ने कहा विचार करो अम्बरीश कैसा है। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती महीम अप्याम चा श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। अम्बरीश कैसा है? सप्त दीपवती महीम। याद है कल हमने आपके पृथ्वी के 7 भागों का वर्णन किया था, जम्बू प्लक्ष शाल्मली कोश क्रोध शाक पुष्कर। इन 7 दीपों का एक छत्र है सम्राट। अगर वो 7 दीप का एक छत्र सम्राट हो, उसके पास भोग की कमी है न धन की कमी है, लेकिन अम्बरीश का मन भोगों में नहीं लगा है। सुखदेव जी बोले सावै मनः कृष्ण पदार बिंदयु वरचांश वैकुंठ पुरानुपर्णने करो हरिर् मंदिर नागनादिश श्रुतम चकारा चयुत शत कथोदयी। अम्बरीश का मन कहाँ लगा है? भोगों में नहीं लगा है। सावे मनः कृष्ण पदारविंदयु। ऐसा मन में नहीं है, भोग में नहीं है, विषयों में नहीं है। अम्बरीश का मन लगा है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में। क्योंकि कान वही जो सुने हरि को गुण। कान कौन है? जो भगवान की कथा सुने। कान वही जो सुने हरि को गुण, और दान वही भव पार उतारे। नयन वही जो हरि को लखे, अनुबैन वही हर नाम उचारे। नाम वही जग छाए रहे, सतनाम वही तन में प्रभु गाए। और अगर ये आपके अंदर लक्षण नहीं है तो फिर बाबा ने लिखा जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, और श्रवण रंग अहि भवन समाना नयनन शब्दो दर्श नहीं देखा। अलोचन मूर पंख कर लेखा, मुखे पवित्रम यदि नाम नामम। ये अम्बरीश के शरीर का एक एक अंग परमात्मा को समर्पित। और मैंने कई बार पता, रोज गीता में पढ़ती हूँ, भगवान कहते जो समर्पित हो जाता है उसे विस्मरण करने की जरूरत ही नहीं। बड़ा कभी गीता का साथ भगवान क्या कहते, क्यों रो रहे हो तुम? क्या तुम्हारा चला गया है? क्या तुम लेकर के आई? क्या तुम्हारा खो गया है? क्यों रो रहे हो? किस बात की तुम चिंता करते हो?
तुम्हें कौन मार सकता है? नीचे भगवान ने कहा मैं हूं ना। कितना गजब का बात दिया भगवान ने, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं ना। भक्त ने कहा फिर क्या करूं? भगवान बोले तुम करो चिंतन, हम करेंगे तुम्हारी चिंता। भगवान ने एक काम अपने जिम्मे में रखा, एक काम हमारे आपके जिम्मे में रखा। हमें आपको क्या दिया? चिंतन। और खुद क्या रखी? चिंता। लेकिन मनुष्य तो इतना बुद्धिमान है कि भगवान की जरा से निगाह चूकी तो चिंता वाली गौमुखी अपने गले में डाल दी, और चिंतन वाली सोचा भगवान ने अपने लिए सभी अच्छा बनाते हैं, तो भक्त ने सोचा भगवान ने हमें पागल बना दिया, अपने लिए कोई अच्छी चीज बना के रखी है, तो चलो बदल ले। अपनी वाली भगवान को दे दी और भगवान वाली खुद ही अपने गले में डाल दी, तो 24 घंटे चिंता ही कर रहे हो। अरे मत करो चिंता, कुछ कर सकते हो? चिंता करने से कुछ हो सकता है? चिंता करके बिटिया की विवाह हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, फिर तो दिक्कत नहीं। और लड़के की का भौरी पड़े अगर पिताजी कहते हैं पड़ जाए। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम केवल चिंतन करो और सीताराम सीताराम तो सीताराम कहिए। चिंतन करते रहो और वो तुम्हारी चिंता करता रहेगा। तो जो समर्पित हो जाता है, भगवान कहते हैं मैं हूं ना, अरे दे दो ना मुझे सब कुछ। अच्छा हम आप देते कब भाई? जहां हम कुछ कर नहीं पाते, बोले अब ठाकुर जी जाने। जहां तक तुम करो तो भाई ठाकुर सीना ठोक के कह रहे हमने 10 प्लाट ले लिए। अब 10 प्लाट लिए कैसे? बोले 50,000 में दवा से लिए, 1 लाख हमने बिटिया से लिए,